टीब्रोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कंपनी फॉर्मेशन इन एब्रॉड और कंपनी रजिस्ट्रेशन इन एब्रॉड। कंट्री का नाम है आर्मेनिया। आर्मेनिया के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ पहले मैं बना चुका हूं। आर्मेनिया में कैसे बिजनेस करोगे, कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कैसे इंपोर्ट करोगे, आर्मेनिया में क्या क्या प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या इंपोर्ट हो रहा है, और आर्मेनिया में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे या कंपनी रजिस्ट्रेशन करके बिजनेस करोगे, उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ पहला। तो आर्मेनिया मेरा वीडियोस देखकर काफ़ी सारे लोग इंडिया से जाकर आर्मेनिया में अपना बिजनेस भी शुरू किया था, लेकिन काफ़ी सारे लोग क्या किया, ये इसको एब्यूज़ किया, क्योंकि आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन सस्ता से सस्ता है, महंगा से भी महंगा है। अगर आप कोई लॉ फर्म के पास जाओगे, कोई लॉयर के पास जाओगे, तो लॉयर आपको 1,500 से लेकर $2,000 चार्ज करेगा। ठीक है, अगर आर्मेनिया में आप कोई लॉ फर्म के पास जाओगे, आर्मेनियन लॉयर के पास जाओगे, तो आपको $1,500 से लेकर $2,000 चार्ज करेगा कंपनी फॉर्मेशन के लिए। अगर आप किसी को जानते हो, कोई आर्मेनियन को जानते हो जो आपको मदद करेगा, या कोई आदमी जो आर्मेनिया में रहता है और कोई आर्मेनियन लॉयर को जानता है जो पर्सनली आपको मदद करेगा, तो उसमें आपको काफ़ी कम पैसा भी खर्चा होगा। उसमें आपको $100, $200, $300 भी खर्चा हो सकता है। लेकिन जो लॉ फर्म के थ्रू जाते हैं वो सिक्योर रहते हैं, क्योंकि अगर आप लॉ फर्म के थ्रू नहीं जाओगे, कल अगर कुछ प्रॉब्लम होता है टैक्सेस में, रजिस्ट्रेशन में, तो आप वहाँ फंस जाओगे। तो काफ़ी सारे लोग इंडिया से जाकर आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन किया, सस्ता में भी किया, महंगा में भी किया। लेकिन क्या हुआ, ये लोग आर्मेनिया में कंपनी बना तो लेता है लेकिन बिजनेस नहीं करता है। कोई जाता है रेसिडेंसी लेता है यूरोप जाने के लिए, क्योंकि आर्मेनिया में काफ़ी सारे कंट्री का एम्बेसीज है, येरेवन में लोकेटेड एम्बेसीज है। अगर आपके पास रेजिडेंसी वीज़ा रहेगा, आर्मेनिया का रेजिडेंसी वीज़ा रहेगा, और आपके पास पैसा रहेगा, तो फिर आप इजीली यूरोप, अमेरिका का वीज़ा स्टैम्प करके आप वहाँ से ट्रैवल कर सकते हो। तो इसी रास्ते से जाने के लिए काफ़ी सारे इंडिया से लोग जाकर वहाँ पर कंपनी फॉर्मेशन किया, बिजनेस नहीं किया, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, तो ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का जो वहाँ का इकोनॉमी को एब्यूज़ किया। तो इसलिए तो गवर्नमेंट, आर्मेनिया का जो गवर्नमेंट है, वहाँ का कंपनी फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस ला रहे हैं। तो क्या चेंजेस है उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। पहला चेंजेस ये ला रहे हैं क्योंकि आर्मेनिया का जो पहला उसका जो टाई अप था, ये एक सोवियत कंट्री है, रशिया के साथ ज़्यादा उनका लेन देन है, बिजनेस है। लेकिन आर्मेनिया का अजरबैजान का वार के टाइम पे रशिया ने उनको कुछ मदद नहीं कर पाया, क्योंकि रशिया बिजी था यूक्रेन वार में। इसलिए आर्मेनिया का गवर्नमेंट काफ़ी गुस्से हो गया रशिया के ऊपर, और आजकल देखा जाता है कि आर्मेनिया यूरोपियन यूनियन की तरफ जा रहा है, और आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप के लिए आर्मेनिया अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अगर आर्मेनिया यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि पहले से आर्मेनिया को यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप लेने के लिए यूरोपियन यूनियन इनवाइट भी किया था, लेकिन आर्मेनिया रशिया के तरफ था, आर्मेनिया यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन नहीं किया। तो जब आर्मेनिया को इनवाइट मिला था यूरोपियन यूनियन में एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, तो आर्मेनिया राजी नहीं हुआ। तो जॉर्जिया, मोल्डोवा जो 2 कंट्री है, ये 2 कंट्री अप्लाई किया, और यूक्रेन, बाद में यूक्रेन भी अप्लाई किया। तो आने वाले साल में हो सकता है आर्मेनियन गवर्नमेंट यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेगा, EU के लिए अप्लाई करेगा। लेकिन उससे पहले उनका कंट्री का हालत, कंट्री का इकोनॉमी, कंट्री का रूल्स रेगुलेशन, काफ़ी सारे उनको चेंजेस लाना है। तो इंडिया से काफ़ी सारे लोग जाकर कंपनी फॉर्मेशन करता है, बिजनेस नहीं करता है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता है, वहाँ पर जाकर नौकरी करता है। तो इसके प्रॉब्लम के वजह से, क्योंकि अगर आप खुद जाकर कंपनी बनाओगे, अकेले किसी को साथ में लेकर जाकर कंपनी वगैरह बनाते हो, तो आपको $200-300 में बन जाता है। लेकिन वो कुछ सिक्योर नहीं है, क्योंकि कुछ में कुछ अगर गलत हो जाता है तो आपको टैक्स के प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। इसलिए जो लॉ फर्म है, वहाँ का जो रजिस्टर्ड लॉयर है, उनके थ्रू जाओगे तो आपको $1,500 से लेकर $2,000 खर्चा आता है। अगर आप खुद कभी आर्मेनिया में जाओगे तो वहाँ का लॉ फर्म से बात करोगे, वहाँ का लॉयर से बात करोगे, तो आपको $2,000 बोलेगा या $1,500 बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे इंडिया से काफ़ी सारे लोग जाकर कंपनी फॉर्मेशन किया, कंपनी रजिस्ट्रेशन किया, कोई बिजनेस नहीं किया, वहीं से जाकर नौकरी किया, उधर रेस्टोरेंट में काम किया, होटल में काम किया, या कंस्ट्रक्शन में काम किया, फिर वहीं से बिजनेस नहीं किया,
रेजिडेंसी वीज़ा के बाद वहाँ से यूरोप का वीज़ा लगाकर यूरोप भागने के लिए कोशिश किया, या काफ़ी सारे लोग वहीं से यूरोप भी चले जा चुके हैं। इसलिए आर्मेनियन गवर्नमेंट ने ये जो देखा, चेक किया कि हज़ारों के तादाद से इंडियन कंपनी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन इंडियंस लोग काम नहीं करता है, बिजनेस नहीं करते हैं, नौकरी करते हैं और ये अब्यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी का जो प्लानिंग है इसको अब्यूज़ करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ आर्मेनिया अभी वहाँ का पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है कि आने वाले दिनों में इसका जो रजिस्ट्रेशन का चेंजेस होने वाला है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन का जो एक्सपेंसेस है, टोटल कॉस्ट वगैरह यूरोपियन स्टैंडर्ड रहेगा। मतलब आपका कंपनी फॉर्मेशन इन द फ्यूचर आर्मेनिया में 3,000 से लेकर 5,000 यूरो रहेगा, और आपको मिनिमम $1 लाख मतलब हो गया 83 लाख रुपीस आपको वहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा LLC कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये $1 लाख डिपॉजिट एंड आपका जो 3,000 से लेकर $5,000 या 3,000 से लेकर 5,000 यूरो इसका एक्सपेंसेस आएगा, क्योंकि $3,000 स्ट्रेट वे आपका वहाँ का लॉयर ले लेगा और $2,000 रहेगा गवर्नमेंट का फीस रहेगा। तो ये यूरोप में भी ऐसा होता है। अगर यूरोप में आपका इन्वेस्टमेंट करते हो और आपका इन्वेस्टमेंट में कुछ प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट डिपॉजिट नहीं है, तो आपको रेजिडेंसी वीज़ा नहीं मिलता है। तो हो सकता है आने वाले महीने में कभी भी ये जो रूल चेंज हो सकता है। वहाँ का पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है, और आने वाले दिनों में कंपनी रजिस्ट्रेशन इन आर्मेनिया काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। 3,000 से लेकर 5,000 यूरो खर्चा आएगा, $1 लाख डिपॉजिट रहेगा, बाद में आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बाद में आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल सकता है। और आगे आने वाले दिनों में ईजी नहीं रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ आर्मेनिया का जो उनका पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है, अगर आपको आर्मेनिया में अभी जाकर कंपनी फॉर्मेशन करना है, कंपनी फॉर्मेशन करके बिजनेस डालना है, कंपनी फॉर्मेशन करके रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करके बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अभी आपके पास मौका है, क्योंकि आने वाले दिनों में आर्मेनिया ये रूल्स चेंज करने वाला है। और एक क्या प्रॉब्लम है, अभी ऑलमोस्ट 40,000 से लेकर 40,000 इंडियंस अभी आर्मेनिया में रहता है, काम करने के लिए गया है, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। काफ़ी सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है, घूम रहे हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो यूट्यूब में एजेंट्स बड़े बड़े जो ड्रीम दिखाते हैं कि आर्मेनिया में आइए, यहाँ पर इतना काम है, इतना सैलरी है, तो ये लोग जाके फंस जाते हैं इन आर्मेनिया। तो इसलिए अभी 40,000 के अबव 40,000 के अबव इंडियंस इन आर्मेनिया में है। उनमें से करीब 10,000 के अबव जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पढ़ रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं। वहाँ का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम है, बाकी दूसरा इंडस्ट्री में काम नहीं है। तो ऑलमोस्ट 30,000-40,000 जो इंडियंस है वहाँ पर घूम रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे, काम नहीं मिल रहा है, एजेंट को पैसा दे के वहाँ पर बैठे हैं, काम नहीं मिल रहा है और वहीं पर घूम रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वहाँ का गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है। इसलिए आने वाले दिनों में भी उनका जो टूरिस्ट विजिट वीज़ा को काफ़ी डिफ़िकल्ट कर दिया। पहला जो 2018-19 में इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल था, लेकिन उसके बाद ये जो इंडियंस जाकर वहाँ ऐसे पहुँच गए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने लगे, तो फिर उनको बंद करके अभी ई वीज़ा कर दिया। ई वीज़ा करने के बाद भी इंडियंस लोग काफ़ी सारे पहुँच गए। फिर अभी विदाउट इन्वाइटेशन में ई वीज़ा भी नहीं मिलता है, वीज़ा को भी रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, तो अभी इजीली ई वीज़ा भी नहीं मिलता है। इसलिए अगर आपको मैं बताया था आर्मेनिया में कंपनी फॉर्मेशन करके अगर बिजनेस करोगे तो ठीक है, लेकिन आर्मेनिया में फ़िलहाल कोई नौकरी नहीं है। नौकरी है लेकिन कंस्ट्रक्शन में है, लेबर में है, कंस्ट्रक्शन में, मेसन में है, इलेक्ट्रीशियन में है। तो नॉर्मली वहाँ का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम है जो काम आर्मेनियन लोग नहीं करता, जैसे कि प्लास्टर, वहाँ का जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, ब्रिक्स मेसन का काम है, लेकिन प्लास्टर मेसन का काम है, कंस्ट्रक्शन लेबर का काम है। तो ये सब काम है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो है वो काफ़ी हार्ड काम रहता है। जैसे कि हम इंडिया में हमारा जो इंडिया में जो ब्रिक्स यूज होता है, सीमेंट का ब्रिक्स यूज होता है, लाल ब्रिक्स यूज होता है, तो ये इजीली काम हो जाता है। लेकिन आर्मेनिया में क्या है, वो वहाँ का पत्थर को कट करके, पत्थर को रेड कलर का पत्थर होता है, वो पत्थर को कट करके ब्रिक्स बनाया जाता है, और कोई बिल्डिंग में सीमेंट का ब्रिक्स भी यूज होता है। तो वहाँ का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक जो उनका जो ईंट है, रेड कलर का पत्थर का ईंट है, काफ़ी हैवी वेट है, और वहाँ का जो सीमेंट का जो ईंट है वो भी हैवी वेट है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी काम है, लेकिन कभी काम है, अभी काम है,
मतलब जैसे कि आपका मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है, नवंबर तक काम है। नवंबर के बाद वहाँ पर जैसे ठंडी स्टार्ट होता है और स्नोफॉल होता है तो काम बंद हो जाता है। तो अभी जो टाइम आया, अभी 6 महीना कंस्ट्रक्शन में काम रहेगा, उसके बाद काम नहीं रहेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में छोड़ के वहाँ का इंडियन रेस्टोरेंट में कुछ काम है, कुक्स में काम है, वेटर्स में कुछ काम है, वेट्रेस में काम है, बाकी कोई भी इंडस्ट्री में वहाँ काम नहीं है। इसलिए कोई भी आपको बताता है कि आर्मेनिया में अभी काम है तो आप मत जाइए, आर्मेनिया में काम नहीं है। 40,000 के अबव इंडियंस वहाँ घूम रहे, काम नहीं है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो आर्मेनिया में, खुद का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो, खुद का ग्रोसरी स्टोर, खुद का सुपरमार्केट, खुद का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी, खुद का गारमेंट स्टोर, खुद का फ्रूट्स वेजिटेबल्स का शॉप, ये सब करना चाहते हो तो फिर आप बिज़नेस कर सकते हो। उसके लिए पैसा लगेगा, बिना पैसा में आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे। आप बिज़नेस कर सकते हो आर्मेनिया में, आप खुद का बिज़नेस करके ईरान, अजरबैजान, तुर्की, देन आपका जॉर्जिया, रशिया, ये सब मार्केट को आप कवर कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है आप बिज़नेस करके वहाँ से कर सकते हो, लेकिन नौकरी वहाँ पर जॉब्स नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा था इन्फॉर्मेशन था आपको। जो लोग अभी आर्मेनिया में जाकर आपके पास बजट है, पैसा है और आप मार्केटिंग करना चाहते हो तो आर्मेनिया में जाकर अभी कंपनी बनाकर रेसिडेंसी लेकर स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर रशिया यूक्रेन का वार बंद हो जाता है, हो सकता है आने वाले दिनों में बंद होने के बाद अगर यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन आने वाले दिनों में 2025-26 में फिर एक्सपेंड करने वाला है, क्योंकि आर्मेनिया ज्वाइन करेगा। ठीक है, आर्मेनिया ज्वाइन करेगा, अल्बानिया ज्वाइन करेगा, कोसोवो ज्वाइन करेगा, मैसिडोनिया ज्वाइन करेगा। तो काफ़ी सारे अभी कंट्रीज़ वेटिंग लिस्ट में है, क्योंकि जब आर्मेनिया को यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था तो भी आर्मेनिया कैंडिडेट्स कौन थे? आर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, 4 कंट्री थे। ठीक है, तो आर्मेनिया रशिया का डर से मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे यूरोपियन यूनियन के साथ, क्योंकि रशिया ने काफ़ी सारा हेल्प करता था, फाइनेंशियली एंड एनर्जी सप्लाई करता था, इसलिए आर्मेनिया ज्वाइन नहीं किया। फिर जॉर्जिया अप्लाई किया, मोल्डोवा अप्लाई किया एंड आपका यूक्रेन अप्लाई किया यूरोपियन यूनियन में। तो तीनों कंट्री को आने वाले 1-2 साल में यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिल सकता है। फिर आने वाले 2025 में फिर से मैसिडोनिया, कोसोवो, सर्बिया, देन आपका जो अल्बानिया, आर्मेनिया, ये सब कंट्री अप्लाई करने वाला है। अगर वंस आर्मेनिया एक यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है, एक कैंडिडेट बन जाता है, फिर उसका रूल्स रेगुलेशन सब कुछ चेंज हो जाएगा। यूरो में वो लोग लेना देना, बाइंग सेलिंग यूरो में स्टार्ट कर देंगे। और आर्मेनिया में घुसना, आर्मेनिया में वीज़ा लेना, आर्मेनिया में रेसिडेंसी लेना, आर्मेनिया में एंट्री करना काफ़ी महंगा पड़ेगा इंडियंस के लिए। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके पास बजट है, यूरोपियन यूनियन, ईस्ट यूरोप एंड सेंट्रल एशियन कंट्री एंड मिडिल ईस्ट, ये जो एरिया है, इन एरियाज़ को कवर करने के लिए स्पेशली आपको यूरोपियन यूनियन, ईस्ट यूरोप एंड सेंट्रल एशियन कंट्री को कवर करने के लिए और रशिया को कवर करने के लिए आपको आर्मेनिया में रहना, प्रेजेंस रहना ज़रूरी है। तो आर्मेनिया में फ़िलहाल इजी है, आप कंपनी फॉर्मेशन करके खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, खुद का मार्केटिंग स्टार्ट कर लीजिए, तो आपको आगे आने वाले दिनों में इजीली आप यूरोप एंड ईस्ट यूरोप एंड सेंट्रल एशिया को कवर कर सकते हो। अगर आपको आर्मेनिया में रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड आपका जो ऑफिस या शॉप, दुकान वगैरह लेना है और कोई भी असिस्टेंस आपको चाहते हो मार्केटिंग का, आप मुझे बता सकते हो। हमारा कंपनी आपको पूरी मदद करेगा। आर्मेनिया में आपका खुद का कंपनी कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केटिंग करोगे आर्मेनिया के साथ साथ अदर कंट्रीज़, तो मैं आपको पूरी मदद करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो का लास्ट में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करिए, आपका टेलीग्राम, वाइबर या व्हाट्सएप में कांटेक्ट करिए या ईमेल में मुझे कांटेक्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।